Morning student, let's continue our topic dust and smoke. In activity 4, we studied that find a sunny room in your classroom, close all the doors and windows with the curtains pulled down to make the room dark. Now open the door or a window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight. Like this. ऐसा होता है ना कई बार स्टूडेंट रूम में छोटा सा डोर में अगर कोई होल होता है उससे सारी सनलाइट क्या आ जाती है और उसमें हमें क्या दिखता है डस्ट पार्टिकल. तो डू यू सी सम टिनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग द बीम ऑफ सनलाइट. This shows that during winters you might have observed similar beam of sunlight filtered through the trees, in which dust particles appear to dance madly around. This shows that air also contains dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. ऐसा हमें trees के बीच में भी कई बार shadow दिखता है. We inhale air when we breathe through our nostrils. Find air and mucus are present around the nose to prevent. हमारे जो नोज़ है उसमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है. तो वो क्या होते हैं, वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, ठीक है. हमारे नोज़ में नोस्ट्रिल्स के अंदर हेयर होते हैं. हेयर्स जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं, अंदर नहीं जाने देते. डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ. कई बार हम अपने माउथ से सांस लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें मना करते हैं क्योंकि ये हार्मफुल होता है. वी मैन कंक्लूड दैट एयर कंटेन सम गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल. द गैसेज इन द एयर आर मेनली, आपको पता है जो हमारा ये पूरा एनवायरनमेंट है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 71%, और ऑक्सीजन होती है 21, ठीक है, और 1% अदर गैसेज होती है. 78% के नियर अबाउट हमारी होती है नाइट्रोजन, ठीक है. तो इनफैक्ट दीज टू गैसेज टुगेदर मेक अप 99% of the air. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and few other gases. Activity 5 में how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil. हमने इसके लिए एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी डाल दिया तो हमें पता चला कि बबल्स आ रहे हैं, एयर बबल्स आ रहे हैं. तो हमें ये पता चल गया कि पानी में क्या है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, ठीक है. लुक केयरफुली इनर सरफेस ऑफ द वेसल. डू यू सी टीनी बबल्स. तो दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिज़ोल्व इन वाटर. व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगन विथ, द एयर डिज़ोल्व टू it escapes. As you continue heating, water itself turns into vapor and finally begins to boil. The organisms that live in the soil also need oxygen to, ठीक है. इसके हम एक्टिविटी 6 भी करेंगे. टेक अप अ लम्प ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर ग्लास. Add water to it and note that happens. Do you see bubbles coming out from the soil? These bubbles indicate the presence of air in the soil. When water is poured on the lump of soil, it displays the air which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and plant roots respire in the air. तो air is very necessary for all living. ये soil है और ये हम water डाल रहे हैं. Of burrows and holes are formed in deep soil by the animal living in the soil. These burrows also make spaces available for air to move in or out the soil. However, when it rains heavily, बहुत ज़्यादा जब रेन होती है तो कुछ एनिमल्स बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते पानी की वजह से. कुड दिस बी रीज़न वाई अर्थवॉर्म्स जो हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो क्या हो जाते हैं, बाहर होते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमिंग. तो हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, ठीक है. तो प्लांट्स, और इस एक्टिविटी में उन्होंने बताया कि प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम, प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन भी लेती है और ऑक्सीजन एक्सेल भी करती है, निकालती भी है, पर ज़्यादा निकालती है. तो इसलिए हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं. तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है.
मीन्स प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देती है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो किसको चाहिए होती है? प्लांट्स को. तो इट इज़ ऑब्वियस एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. सो दिस बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. This shows the interdependence of plants and animals. ठीक है, एक एक्टिविटी हो रहा है, द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट. ठीक है, एयर की वजह से विंड मिल रोटेट होती है, जिसकी वजह से ट्यूबवेल्स चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है. ठीक है, एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स और एरोप्लेन्स आपने देखे होंगे. बर्ड्स एंड बैट्स, इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ द फ्लावर एंड सेवरल प्लांट्स. एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. ठीक है, ये कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर के स्टूडेंट मैंने एक यूट्यूब से वीडियो भेजी है, आपने वो अपनी कॉपी में करनी है. ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय.